Hello students, you are welcome. Learn chemistry. Myself Balveer Singh, your teacher, your friend. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन करेंगे, कई सारी रिएक्शन करेंगे। इसमें डायोटाइजेशन, सैंडमेयर, गाटरमान और बेल-सीमेंस, ये कुछ रिएक्शन हैं, इनको एक साथ देखेंगे। तो ये रिएक्शन डायोटाइजेशन करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? पहले हमको बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ता है, फिर नाइट्रोबेंजीन से हमको एनिलीन बनाना पड़ता है और एनिलीन का हम करते हैं डायोटाइजेशन। तो देखो, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे यानी डायोटाइजेशन करने से पहले मैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो रिएक्शन है मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ और ये क्या होता है, कैसे करते हैं। तो देखो, हम बात करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किस तरीके से होती है हम देखते हैं। तो हमको करना क्या है इसके अंदर। तो देखो, इसमें एक लेंगे बेंजीन, इस बेंजीन को नाइट्रेशन करना है तो इसका मतलब है नाइट्रेशन रेजेंट लेना पड़ेगा, दैट इज HNO3। और HNO3 अकेला तो रिएक्शन करता नहीं है, इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत होगी, दैट इज H2SO4। तो जब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड एक केमिकल रेजेंट है जो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और H2SO4 एक कैटलिस्ट है। तो ये HNO3 है, इसमें ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, H2SO4 की हेल्प से बनता है। तो कुल मिला के जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है वो एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो, बेंजीन रिंग पर ये नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल ये पहले यहाँ अटैच करने के लिए आता है और जहाँ अटैक करता है वहाँ से H पॉजिटिव निकलता है और इस पर जो हमारे H रिप्लेस करके जो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप बैठा है, अटैच हुआ है, वो हमारा NO2 अटैच हो गया और ये बन के तैयार हो गया नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा जो OH के साथ कंबाइन होके क्या कर देगा, वाटर एज ए वाई प्रोडक्ट निकाल देगा। तो देखो, रिएक्शन तो बहुत आसान है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन का नाइट्रेशन करने का मतलब है HNO3 OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव में, NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन के हमारे पाई बॉन्ड के टूट के अटैक करता है तो वहाँ से H पॉजिटिव रिप्लेस करते हुए NO2 अटैच कर जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है और H और OH आपस में कंबाइन होकर वाटर रिएक्शन इतनी ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसका लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम अब काम करते हैं, मैकेनिज्म किस तरीके से लिखते हैं जरा समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप, जो आपका H2SO4 एज ए कैटलिस्ट है वो काम करता है प्रोटोनियम आयन देने का, यानी कि H2SO4 ने प्रोटोनियम आयन दे दिया और हाइड्रोजन सल्फेट आयन अलग बन गया। अब ये जो HNO3 जिसे मैं बॉन्ड लाइन में लिख रहा हूँ जिससे आपको दिखे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, तो इसका प्रोटोनेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, तो ये प्रोटोनेट होके इसके साथ अटैच हो जाता है और ये अटैच होके क्या होगा, यानी कि इस तरीके से अटैच हो गया और यहाँ अटैच होने से ये क्या हो गया, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बन गया। अब ये इसका क्या होना है, इसका क्या होना है कि ये इसका बॉन्ड टूट जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके वाटर को निकाल देगा, यानी कि इसको क्या कर देगा, वाटर को निकाल देगा। यानी कि इससे क्या होना है, इससे वाटर H2O अलग हो गया और NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे तो इस बेंजीन रिंग पर अटैच करेगा, यानी अटैक करेगा, यहाँ हमारा रिएक्शन के लिए आएगा। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल ये सीधा यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड टूटते भी यहीं आएगा, तो ये क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि NO2 जुड़ जाएगा इसके साथ और एक H पॉजिटिव
और यहाँ क्रिएट हो गया पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड टूट के यहीं आया तो यहाँ नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करके NO2 जुड़ गया और ये बॉन्ड अभी एडिटिव बने रहेंगे। अब इसका रेजोनेंस का गेम शुरू होगा। ये रेजोनेंस क्या काम करेगा, डीलोकेट करके पाई बॉन्ड को इधर भेजेगा, तो ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग के यानी पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड और ये बाकी ये सब बने हुए ग्रुप जैसे हैं वैसे ही लगे रहेंगे। दूसरे टाइम में क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो इसको ऐसे देखिए, तो ये क्या हुआ, तो यहाँ तो हमारा आ गया पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव आ गया और इस पर NO2 और H जुड़ा हुआ है और ये पाई बॉन्ड लगा रहेगा। फाइनली क्या होना है कि ये H अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर देगा, पाई बॉन्ड बना देगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और ये बन के फ्री हो गया, यानी कि पाई बॉन्ड बनते ही और ये NO2 ग्रुप सिर्फ रह जाएगा और ये बॉन्ड बने रहेंगे। तो ये बन के तैयार हो गया नाइट्रोबेंजीन और प्लस H पॉजिटिव आयन निकल के बाहर हो गया, H पॉजिटिव आयन निकल के बाहर हो गया। ठीक है जी, ये H पॉजिटिव आयन निकल के बाहर आ गया। अब तीसरे स्टेप में जो H पॉजिटिव है वो हमारा H2SO4 से वापस लिया था, तो उसको HSO4-1 स्पीसीज बैठी, उसको वापस देके क्या करना है, कैटेलिस्ट को फ्री कर देना है। इतना सा रिएक्शन है, समझ में आया होगा। देखो किस तरीके से कि जब बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव में टूट जाता है। किसकी हेल्प से, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। ये हमने NO2 बना के दिखाया। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा इससे OH हमारा निकलेगा, वो हमारा OH हम रिएक्शन को याद कराने के लिए हम यहाँ से कह देते हैं कि H निकलेगा यहाँ से और वो OH के साथ कंबाइन होकर वाटर निकल जाएगा, और ये इसको यूज कर में नहीं दिखाते। इनफैक्ट होता क्या है कि पहले H2SO4 HN दे के इसके जो OH आयंस के साथ कंबाइन होकर वाटर को फ्री कर देता है और इलेक्ट्रोफाइल को बन देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये हमारे इस तरीके से घूमेगा, H पॉजिटिव उसके बाद निकला। ये H पॉजिटिव जिससे लिया था, H2SO4 से लिया था, तो उसका सल्फ HSO4-1 बना हुआ स्पीसीज को वापस देते हैं और ये H2SO4 वापस बन जाता है। इस तरीके से ये नाइट्रेशन यानी कि बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, यानी कि ये बेंजीन है और ये जो बन के तैयार हुआ है प्रोडक्ट, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम नाइट्रेशन बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन करके कैसे बना रहे हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम लर्न केमिस्ट्री, माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर टीचर योर फ्रेंड। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डायोटाइसन कर रहे हैं। उसमें हम जो नाइट्रोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, तो हमारा अगला रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारा काम है आज का नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो देखो, हम नाइट्रोबेंजीन बनाने का हम आपको बता चुके हैं कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। क्लियर, आपको नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है ये चीज़ बना चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, देखिए नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है। ये नाइट्रोबेंजीन है, इसको 6H या कहें 3H2 मॉलिक्यूल Fe प्लस HCl या SN प्लस HCl की हेल्प से ये हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है इसके पाई बॉन्ड के साथ तोड़ते हुए ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा कि ये किस तरीके से हो रहा है
कि ये एनिलीन हमारा बन जाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन से क्या बन रहा है, ये नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन बनकर तैयार हो रहा है। बेसिकली इसमें क्या है, ये रिडक्शन है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन बनाना मतलब रिडक्शन रिएक्शन। अब इनटू डाइजोनियम सॉल्ट कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम एनिलीन यानी बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन को HNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हीट करते हैं, हीट नहीं करते, कूल रखते हैं एक तरह से। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा एक ठंडा ही रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी नीचे, एकदम कूल। तो ये एनिलीन नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है कि जो HNO2 जो नाइट्रस एसिड है, तो ये OH नेगेटिव और NO पॉजिटिव में टूट जाता है। NO पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एनिलीन पर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होता है, तो उसके साथ अट्रैक्ट होता है और ये उसके साथ अट्रैक्ट होके क्या होगा, रीअरेंज होके उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, यानी Cl इसके साथ लग जाएगा और वहाँ से H यानी कि यहाँ से क्या होंगे, दोनों H निकलेंगे और यहाँ से OH और ये और एक H यहाँ से, तो ये वाटर H2O बना देगा। ये इस रिएक्शन को कहते हैं डायोटाइजेशन ऑफ एनिलीन टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या हैलाइड जो भी है, हमारा यही डाइजोनियम सॉल्ट है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको आप डाइजोनियम सॉल्ट जानेंगे। क्लियर है। इसको आप चाहो तो दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, मैं और करके भी दिखा देता हूँ। जैसे और करके कैसे करेंगे, रिएक्शन यही रहेगी कि इस एनिलीन को, यानी कि बेंजीन एमीन एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं, आप इसको NaNO2 प्लस ट्वाइस ऑफ द HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कीजिए। तो बेसिकली होता क्या है कि ये NO2 और एक HCl, तो ये क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा और प्लस NaCl निकल जाएगा और एक HCl बना रहेगा, क्योंकि दो इसमें यूज हो गए। तो बेसिकली जो HNO2 बना तो वही रहा जो ऊपर था, तो यानी कि ये OH नेगेटिव और NO पॉजिटिव में टूटेगा। तो अब ये इसके लॉन पेयर का यानी इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से इसके साथ अटैच होकर क्या हो, रीअरेंज होकर क्या कर लेगा, यानी कि डाइजोनियम ग्रुप में बदल जाएगा इस तरीके से, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। लेकिन साथ में इसका क्या क्या निकला, एक तो NaCl, जो ये और ये आपस में रख करके HNO2 प्लस HCl NaCl बना रहे हैं, हमने निकाल दिया, और वहाँ से हमारा NO2 अरेंज होकर फिर क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। क्लियर है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में और इस रिएक्शन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कुछ नहीं, हम NaNO2 को लेके HCl के साथ हीट करा के एक एक्स्ट्रा लेके HNO2 प्लस NaCl, तो साथ में NaCl और निकल जाता है, बस इतनी सी बात है। अब क्या है कि इतना बात समझ में आ गया आपको, यानी कि एनिलीन HNO2 प्लस HCl 0 to 5 सेंटीग्रेड में हमारा क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो HNO2 OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव में NO पॉजिटिव में टूट जाता है, NO पॉजिटिव में टूट जाता है। तो ये NO एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इस लॉन पेयर की हेल्प से इसके साथ अट्रैक्ट होकर रीअरेंज होके और ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है, और
ये दोनों H और यहाँ से एक H और इसके दोनों ऑक्सीजन निकल के ट्वाइस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं। ये रिएक्शन है। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस ये करना चाहूँगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में ये कैसे हो जा रहा है, ये किस तरीके से रिएक्शन हो जा रही है, इसको थोड़ा सा जान लें क्या हो जा रहा है इसके अंदर। तो जब हमारा, ये मैं नोट करके बताना चाहूँगा, नोटेबल पॉइंट है कि जैसे ये NO2 जिस पर लॉन पेयर है और ये NO पॉजिटिव इसके साथ अटैच करके आता है, यानी कि समझो देखो क्या हो रहा है। मैं इसको यहाँ अटैच करा दिया और ये इस तरीके से अटैच हो जाता है और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ नहीं, इनका रीअरेंजमेंट होना, ये क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन H इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमको पॉजिटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये H बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आ जाएगा और इससे देखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव निकल जाएंगे, इसके साथ न्यूट्रलाइज होकर रीअरेंज हो जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव जो चाहिए, और वहाँ से क्या निकला, ऑक्साइड आयन, क्या निकल गया, ऑक्साइड आयन निकल गया, ऑक्साइड आयन और प्लस ट्वाइस ऑफ द H प्लस आयंस। ऑक्साइड आयन और ट्वाइस ऑफ द H प्लस आयंस दोनों आपस में कंबाइन होकर ये क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में कंबाइन होकर वाटर दिखेंगे और H2O दिखेंगे। क्लियर है। तो देखो मैंने इसको इसके साथ जो जोड़ के दिखाया, तो ये नाइट्रोनियम, अब वहाँ से HCl होता है और वो हमारा HCl एक OH को निकल के आ जाता है, तो ये जो हमारा डायजोनियम जो हमारा ग्रुप बन के तैयार हुआ है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, चार्ज को जस्टिफाई करने के लिए Cl आगे लग जाता है, बस इतनी सी बात है। तो ये किस तरीके से काम हो रहा है, आई होप ये जो मेरा नोटेबल पॉइंट है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये डायोटाइजेशन जो हमारा सॉल्ट बन के तैयार हुआ है, डायोटाइजेशन के थ्रू जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट बन के तैयार हुआ है, इसके अंदर हुआ क्या है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एनिलीन HNO2 HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है 0.5% में, और ये NO ग्रुप इसके साथ अरेंज होकर क्या कर लेता है, डायजोनियम ग्रुप में बदल जाता है और H2 ट्वाइस ऑफ H2 निकाल देता है। इस चीज़ को मैंने नीचे क्या करके दिखाया, आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है, वीडियो में देख सकते हैं। आई होप ये डायोटाइजेशन रिएक्शन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट से होने वाली रिएक्शन है और आप इसमें पहले डायोटाइजेशन करके देख सकते हैं, डायोटाइजेशन करा सकते हैं। तो हम डायजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ है, हमको क्या करना है, डायजोनियम सॉल्ट जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यानी कि NCERT की बुक में क्या कर रखा है कि सैंडमेयर रिएक्शन में ही डायोटाइजेशन भी साथ में ऐड कर दिया है, तो वो कोई दिखाना ज़रूरी नहीं है। सैंडमेयर रिएक्शन बेसिकली डायजोनियम सॉल्ट से शुरुआत होती है। ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है, इस डायजोनियम सॉल्ट से शुरुआत होती है। इस डायजोनियम सॉल्ट को आप क्या करें, HX एसिड यानी कि जैसे सपोज HBr, क्यूपरस यानी कि Cu2Br2 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखो H पॉजिटिव Br नेगेटिव है, तो जो हमारा Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस डायजोनियम सॉल्ट से पहले क्या होता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सबसे पहले HCl को बाहर निकाल देते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के इसको यहाँ अटैच करने के लिए आता है और ये बॉन्ड टूटते हुए यानी कि नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है और ये ब्रोमोबेंजीन यानी कि यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनके तैयार हो गया। तो ये ब्रोमोबेंजीन बना है, N2 बना है और HCl बना है। तो एक तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ अटैक करके आने के लिए आता है तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड N और C के बीच में बना ही टूट जाता है और N2 निकल जाता है और अटैच हो जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको HBr के साथ ही कराएं, आप चाहो तो इसी
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप HCl के साथ भी रिएक्शन कराएं तो यहाँ क्या करना है, क्यूप्रस हैलाइड क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ ट्रीट कराना है या CuCl के साथ कराना है। तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो HCl निकाल देगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस नाइट्रोजन को N2 को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो ये चला जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव की तरह से, यानी कि एक तरह से ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि क्या आके बैठ गया Cl और वहाँ से N2 बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ हमारा ये प्लस साइन लगाएं और N2 बाहर निकल गया। तो देखो HCl जब डाइजोनियम सॉल्ट पर अटैक करेगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से, तो ये न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, तो ये आता है, ये बॉन्ड टूट के N2 निकल जाता है और H और Cl, ये H और ये Cl, HCl निकाल देते हैं। तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट से HBr के साथ रिएक्शन कराओ, HCl के साथ रिएक्शन कराओ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, और क्यूप्रस यानी अगर HBr ले रहे हैं तो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे, अगर HCl ले रहे हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे। और एक और रिएक्शन है जो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन ही कहलाएगी, वो रिएक्शन क्या है जरा देखते हैं कि आप इस डाइजोनियम सॉल्ट को, क्या इस डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको HCN के साथ रिएक्शन कराओ CuCN की प्रेजेंस में, Cu2Cn2 की प्रेजेंस में, तो H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, तो ये Cn एक न्यूक्लियोफाइल है, Cn एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस को क्या कर देगा, इसको यानी कि इस पे आएगा, अटैक करेगा, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि ये इसके साथ जुड़ गया और वहाँ से निकल गया, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से, तो क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया और वहाँ से H और ये HCl निकल गया और वहाँ से N2 भी बाहर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन हमारी पूरी हो गई। क्लियर? अब क्या है कि डाइजोनियम सॉल्ट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनसे क्या लगा हो, यानी कि कोई ग्रुप लगा हो, सपोज यहाँ, सपोज मैंने क्या रखा है, ये डाइजोनियम ग्रुप है और यहाँ सपोज हमने किसी तरीके डाइजेशन करके यहाँ सपोज आपने Br लगा रखा है, ठीक है जी, तो आप इसको करा लें और प्लस क्या कराएं, यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन कराएं, तो Cu2Br2 की प्रेजेंस में, तो ये हमारा Br लगा रहेगा, तो यानी कि किस तरीके से, ये पहले से किसी भी तरीके से आपने बनाया तो यहाँ Br सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, ये Br भी लगा रहेगा, तो ये इस तरीके से डाई मरोगा और प्लस N2 प्लस HCl निकल के बाहर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपके जो NCERT के ट्रैक सेट के बता दिया, कुछ नहीं कि जैसे सपोज कुछ इस तरीके का सॉल्ट है डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पहले से कुछ लगा हुआ है डाइजोनियम, तो क्या होगा, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट पे हमारा कुछ यहाँ मेटा पोजिशन पर लगा है, तो ये मेटा ब्रोमो मतलब मेटा पे लगा ब्रोमो है, तो 1,3 या मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन है, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन बनकर तैयार हो गया और N2 प्लस HCl, रिएक्शन वही है सैंडमेयर रिएक्शन। आई होप आपको सैंडमेयर रिएक्शन समझ में आई होगी। इसके अंदर हुआ क्या था ये देख लेते हैं, यानी किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, इस चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं एक बार और, यानी इसके अंदर हो रहा क्या है, क्या हो रहा है, किस तरीके से ये रिएक्शन काम कर रही है। यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट HBr के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, क्यूप्रस ब्रोमाइड एक कैटलिस्ट है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस यहाँ पर अटैक करता है, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यानी न्यूक्लियोफिलिक्स एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम, यानी न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच था, इस तरह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, यानी कि ये बॉन्ड टूट के जाता है तो ये नेगेटिव उसके साथ पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव पर अट्रैक्ट कर जाता है और ये ब्रोमो बेंजीन बन जाता है और N2 प्लस HCl निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि इसमें भी क्या HCl, तो ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, किस तरीके से हो रही है, आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को
क्लोज करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो। आज हम और ने केमिस्ट्री का अगला रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट से बनने वाली रिएक्शन, डायज़ोनियम सॉल्ट से होने वाली रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन करेंगे। वाटरमान रिएक्शन इज द मॉडिफाइड ऑफ द सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में कुछ नया नहीं है, वही रिएक्शन है जो सैंडमेयर की रिएक्शन है, बस इसमें कैटलिस्ट का फ़र्क है। वहाँ क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं, इतना सा फ़र्क है, बस इस चीज़ को जान लीजिए। रिएक्शन में क्या होता है करते हैं, यानी कि ये आपके सामने एक डायज़ोनियम बेंजीन, डायज़ोनियम क्लोराइड, आप इसको HBr के साथ कराइए, लेकिन कॉपर पाउडर एज ए कैटलिस्ट लीजिए। सैंडमेयर में क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, लेकिन यहाँ कॉपर पाउडर लेते हैं, इतना फ़र्क है, कॉपर पाउडर, ठीक है जी। तो ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल सीधा यहाँ अटैक करता है, N2 को बॉन्ड निकाल देता है, और H और HCl, तो यानी कि HCl बन जाता है, और ये N2 बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है जी। तो ये हमारी बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन है। इसमें गाटरमान रिएक्शन इज द मॉडिफाइड ऑफ द सैंडमेयर रिएक्शन। सिंपल वही रिएक्शन है। इसमें होना क्या है, यानी कि इस डायज़ोनियम सॉल्ट को किसके साथ, HBr के साथ, HCl के साथ, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, ये Cl सीधा यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन, और पहले तो HCl बाहर निकलेगा और N2 बाहर निकलेगा, और प्लस क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो जाएगा। आप देखो इसी रिएक्शन के अंदर आप क्या करवा सकते हैं, इसी रिएक्शन में से तो क्या है कि इस डायज़ोनियम सॉल्ट जो हम ले रहे हैं, इस डायज़ोनियम सॉल्ट को, यानी कि इसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को किसके साथ, यानी कि HCN के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। तो Cn नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये Cn सीधा यहाँ टच करेगा, बॉन्ड टूटेगा H, तो और Cl, तो सबसे पहले तो HCl, और फिर ये N2 बाहर निकला, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस बेंजीन पे अटैच कर गया, और वहाँ अटैच होकर ये क्या बन जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल बन गया, ठीक है। तो देखो डायज़ोनियम सॉल्ट से हम गाटरमान रिएक्शन के थ्रू क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, और KCN यानी कि HCN के साथ रिएक्शन करा के ये बना सकते हैं। देखो यहाँ मैं आपको एक नोटेबल पॉइंट और बता दूं कि अगर आप जैसे ये चीज़ जो हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप KCN और कोई तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो उसको मैं नोट पॉइंट में बताऊंगा। देखो यहाँ नोट पॉइंट ये है कि आप इसको क्या करें, यानी कि डायज़ोनियम सॉल्ट को KCN के साथ ट्रीट करें, सिंपल बात। तो यानी कि ये K और Cl, तो KCl निकाल देगा, और ये बॉन्ड Cn जैसे अटैच करने के लिए आएगा, तो ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ Cn लग गया और नाइट्रोजन बाहर निकल गया, तो नाइट्रोबेंजीन, तो ये बन गया इस तरीके से KCN के साथ। आप चाहो तो इसको NaCN के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी इस डायज़ोनियम सॉल्ट को किसके साथ, यानी कि आप चाहो तो इसको NaCN के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं सिंपली। तो यानी कि सोडियम पॉजिटिव Cn नेगेटिव, तो यानी कि सोडियम प्लस Cl यानी कि NaCl निकल जाएगा, और Cn सीधा इसके अटैक करने के लिए आएगा बॉन्ड तोड़ते हुए, तो ये नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और इस तरीके से ये बेंजीन नाइट्राइल यहाँ पर भी बनकर तैयार हो गया। तो इसके अलावा एक नोट पॉइंट और बताना चाहेंगे, वो नोट पॉइंट क्या है उसको भी देख लो कि आप इससे क्या कर सकते हैं। आप इससे चाहो तो क्या बना सकते हैं, आप इसको यानी कि नोट पॉइंट टू देखें
कि यानी कि आप डायजोनियम सॉल्ट को आप चाहो तो Ki के साथ ट्रीट कराओ, तो Ki यानी कि नेगेटिव, I नेगेटिव, K पॉजिटिव, तो K और Cl आपस में कंबाइन होकर क्या होगा, KCl बना देगा और ये आयोडाइड सीधा यहाँ अटैक करेगा, तो ये आयोडोबेंजीन बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि आयोडोबेंजीन बना देगा। और वो है N2, जब ये बॉन्ड टूट के निकल के ज़्यादा अटैक करता है, जैसे ही आयोडाइड आयन यहाँ आता है तो N2 निकल के बाहर हो जाता है। तो ये इसी तरीके से आप और एक और रिएक्शन देख सकते हैं, यानी इसी को, यानी कि इस डायजोनियम सॉल्ट को किसके साथ, इस डायजोनियम सॉल्ट को किसके साथ, NaI के साथ ट्रीट कराइए। तो NaI के साथ ट्रीट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा NaCl निकल के बाहर हो गया, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सबसे पहले, और जब आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने के लिए आएगा तो N2 बाहर निकल जाएगा, तो N2 बाहर निकल गया और प्लस आयोडोबेंजीन बन गया। देखो, डायजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन बनाना और डायजोनियम सॉल्ट से आपका जो ये आपको KCN के साथ ट्रीट करके, ये कोई गाटरमान या सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट नहीं है। ये दोनों ही रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन के पार्ट नहीं है, ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लें। ये दोनों रिएक्शन नॉट ए पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, और न गाटरमान रिएक्शन के पार्ट है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया रिएक्शन करेंगे, डायजोनियम सॉल्ट से होने वाली रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है वेल सीमेंस रिएक्शन। इस वेल सीमेंस रिएक्शन के अंदर क्या होता है जरा देखते हैं, इसको डायजोनियम सॉल्ट से कैसे करते हैं। एक डायजोनियम सॉल्ट लीजिए, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी हम लें, तो ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डायजोनियम सॉल्ट है। आप इसको HBF4 के साथ कुछ नहीं करें तो ये H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो इसमें Cl को रिप्लेस कर देगा और कुछ नहीं। तो ये बेसिकली और स्टेबल सॉल्ट की फॉर्म में रहने वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डायजोनियम सॉल्ट का कंपाउंड, और HCl होगा बाहर। बेसिकली डायजोनियम सॉल्ट इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है। अब स्टेबल सॉल्ट को हीट करिए, हीट करें सिंपली, तो इस पे जो आपका जो BF4 नेगेटिव स्पीसीज है, ये BF3 और प्लस F नेगेटिव में टूट जाता है। कहने का मतलब है फ्लोराइड आयन जो है, तो ये फ्लोराइड आयन सीधा क्या करता है, ये फ्लोराइड आयंस यहाँ अटैक करता है, यानी कि ये फ्लोराइड आयंस यहाँ अटैक करने के लिए आता है। उसी टाइम पे बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन बाहर हो जाता है, तो ये क्या बनता है, ये फ्लोरोबेंजीन बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया, और प्लस BF3 हमारा निकला हुआ, प्लस N2। कैसे, जैसे ये BF4 माइनस BF नेगेटिव में बनता है, तो BF नेगेटिव यहाँ अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करने के लिए आता है, बॉन्ड टूट जाता है और ये हट जाता, ये तो पहले से हटा हुआ था, यानी कि जब टूटता है तो इस तरीके से हट जाता है, तो BF3 अलग हो जाता है और F नेगेटिव फ्लोरोबेंजीन बन जाता है और N2 अलग। यानी इस रिएक्शन को आपको किस तरीके से हम बता रहे हैं और दोबारा से समझ लेते हैं, इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। सपोज आपका कोई भी, जैसे हम कुछ ले लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट, यानी किस तरीके से डायजोनियम सॉल्ट लिया है, ये हमने एक डायजोनियम सॉल्ट लिया है। सपोज मैंने यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या लगा रखा है, सपोज मैंने लगा रखा है CH3 ग्रुप, ठीक है जी, और इसको HBF4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो पहले कुछ नहीं, इसका जो Cl रिप्लेस हो जाता है, सिंपल Cl रिप्लेस हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बना रहता है इसके साथ, और क्या है, HCl अलग हो गया। क्लियर है जी, इतनी सी बात देखें, इसको देखें इस तरीके से। अब इसको हीट करिए, हीट करने पे क्या होता है कि जो BF4 नेगेटिव स्पीसीज है, तो इसका F नेगेटिव अलग हो जाता है।
एफ नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से है, ये यहाँ से पहले ही हमने अलग कर दिया, अलग कर, तो यानी एफ नेगेटिव ये फ्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल सीधा यहाँ अटैक करने के लिए आता है। तो इससे जब अटैक करने के लिए आता है तो क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो जाएगा, और वहाँ से जो बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन निकलेगा वो N2 बाहर हो जाता है, और ये BF3 तो हमने पहले ही अलग कर दिया है, तो ये BF3। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि इस तरीके से जो हमारा BF3N2 और प्लस फ्लोरोबेंजीन, ये हमारे कंपाउंड फ्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन, जो बन के तैयार हुआ, यही हमारा क्या है, बेल्ज सीमेंस रिएक्शन है। तो बेल्ज सीमेंस रिएक्शन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। सिंपल सी रिएक्शन किस तरीके से, डायजोनियम सॉल्ट BH4 के साथ BHF4 हाइड्रोजन बोरन टेट्राफ्लोराइड को के साथ ये कम्प्लेक्स स्टेबल बनाता है, और फिर इसको हीट करने पर जो BF4 आयन है इसके साथ जो यानी BF3 अलग हो जाता है, F नेगेटिव बन जाता है, और F नेगेटिव सीधा यहाँ अटैक करने के लिए आता है और N2 को रिप्लेस करके खुद फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। यही है आपकी फ्लोरोबेंजीन। तो ये बेल सीमेंस रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट से फ्लोरीन बनाने का रिएक्शन है, यानी कि डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड HBF4 हाइड्रोजन बोरो टेट्राफ्लोराइड के साथ हीट कराइए, इससे सॉल्ट बनता है, इसको हीट कीजिए, फ्लोराइड आयंस जब हीट करने पर अलग होके यानी BF4 से अलग होके BF3 को अलग निकाल देता है, और ये बेंजीन पर अटैक करके क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इस तरीके से ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, आई होप। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।